यहाँ कोई बाहर से हाजी नहीं आएगा। यहाँ कोई जो भी कर्मचारी है वो हम जैसे अपनी पूजा पाठ अपने घर पे करते हैं तो वो करे ना, और फिर इसके बाद अगर इनका जलसा कोई पिरान गलियार में होता तो ये जाए ना, हम नहीं रोकते। लेकिन एक घर में जब तक आपने एसडीएम साहब से, डीएम साहब से परमिशन ली, तब तक आप किसी लोगों को अपने घर के अलावा बाहर के व्यक्ति को नहीं पढ़ा सकते। और ये नहीं बोल सकते कि ये मेरे चाचा का लड़का है, वो चाचा का लड़का का अगर घर अलग है तो वो चाचा का लड़का अपने घर में पढ़ेगा, वो चाचा का लड़का उस घर में नहीं आएगा। या तो घर एक कर दो, अपना घर तोड़। नरेंद्र नगर में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर शुरू हुआ बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ समुदाय विशेष के एक परिवार पर घर में कुछ लोगों को सामूहिक नमाज पढ़ने का आरोप है। वहीं इसकी भनक जब हिंदू संगठनों के लोगों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। शुक्रवार को इसी कड़ी में हिंदू संगठनों के लोगों ने सामुदायिक भवन में हनुमान चालीसा का पाठ किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी उत्तराखंड और मैं हूं नवीन नौटियाल। इस वक्त मैं नरेंद्र नगर सामुदायिक भवन के पास हूं, जहां पे 2-3 दिन पहले, इसी के आसपास 2-3 दिन पहले सामूहिक रूप से नमाज अदा करने को लेकर एक बवाल हुआ था। बजरंग दल और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने नरेंद्र नगर में गैर कानूनी तरीके से सामूहिक रूप से घर में 50-60 लोगों द्वारा नमाज पढ़े जाने को लेकर विरोध दर्ज किया था, जिसके बाबत आज यहाँ पे हिंदू संगठनों से जुड़े लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और इसके अलावा पुलिस बल भी तैनात रहा। एसडीएम महोदय क्या कहते हैं इस बारे में और हिंदू संगठन क्या कहते हैं, क्या निष्कर्ष निकला इस जन विरोध का, और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू संगठनों से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे विरोध दर्ज कराने के तौर पे यहाँ पे हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। फिलहाल अब ये लड़ाई कहाँ तक जाती है, क्या ये प्यार प्रेम में बदल पाएगी या फिर ये तलवारें हमेशा के लिए खींची रहेगी? नमाज पढ़ने से कोई नहीं है, कोई अपने घर में पढ़े, हमें उससे कोई नहीं। लेकिन जो भी यहाँ कार्यरत है, बंगाल से कर्मचारी आ रहा, बंगाल से डोईवाला से जो हाजी धर्मांतरण को कई जगह अपने मंसूबे पूरे कर चुका है, वो हाजी यहाँ आएगा, वो नमाज पढ़वाएगा। यहाँ कोई बाहर से हाजी नहीं आएगा। यहाँ कोई जो भी कर्मचारी है वो हम जैसे अपनी पूजा पाठ अपने घर पे करते हैं तो वो करे ना, और फिर इसके बाद अगर इनका जलसा कोई पिरान गलियार में होता तो ये जाए ना, हम नहीं रोकते, हम रोक ही नहीं सकते इन्हें संविधान के तहत। लेकिन एक घर में जब तक आपने एसडीएम साहब से, डीएम साहब से परमिशन ली, तब तक आप किसी लोगों को अपने घर के अलावा बाहर के व्यक्ति को नहीं पढ़ा सकते। और ये नहीं बोल सकते कि ये मेरे चाचा का लड़का है, वो चाचा का लड़का का अगर घर अलग है तो वो चाचा का लड़का अपने घर में पढ़ेगा, वो चाचा का लड़का उस घर में नहीं आएगा। या तो घर एक कर दो, अपना घर तोड़ दो। ये हम किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तरकाशी में जो घटना हुई थी अभी जो है, उसका भी जो शुरुआती लक्षण थे वो यही थे। हनुमान चालीसा का वो था कि हम एक अपने उसमें रह के अपना एक ये संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना ये लोग ना करें। जिसको भी नमाज पढ़नी अपने घर के अंदर पढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन इस प्रकार से भीड़ करके और उत्तराखंड में मस्जिदों का ये जो अवैध मस्जिदों का जाल जो है ये सोच रहे होंगे फैलाने की, ये हम किसी भी रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तराखंड देवों की भूमि है, यहाँ पर हमारे महादेव का वास है, भगवान भोलेनाथ का वास है। इस प्रकार से जो है अवैध मस्जिदों का जाल यहाँ उत्तराखंड में हम नहीं फैलने देंगे। नरेंद्र नगर में पिछले कई वर्षों से नमाज पढ़ी जा रही है। हमारा ये करना है कि अगर आपको नमाज ही पढ़ना है तो आप अपने यहाँ जाइए, वहाँ नमाज पढ़े। देवभूमि में सामूहिक रूप से नमाज का, मस्जिद का, अवैध मस्जिद का, मदरसा का, मस्जिद का कोई स्थान नहीं है। ये देवी देवताओं की भूमि है, पूरे विश्व में ये देवी देवताओं की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है और उसी के नाम से प्रसिद्ध रहेगी। उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर जो नमाज पढ़ी जा रही थी उसका विरोध किया गया है, तो मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया है कि स्थानीय पुलिस से वार्ता करके इसका समाधान निकाल लिया जाएगा।